हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे। 6.2 में पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आकृति 6.17 में दो आकृति दिया है, पहला और दूसरा। इसमें डी जो है बीसी के पैरेलल, देखिए डी बीसी के पैरेलल है, डी बीसी के पैरेलल है, ठीक है। इसमें कह रहा है पहले वाले में आपको ईसी की वैल्यू ज्ञात करनी, ईसी कितना होगा, और दूसरे वाले में ए डी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए आपको गिवन है, गिवन क्या है, पहले वाली आकृति को हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पर। तो देखिए पहले में गिवन क्या है कि ए बी सी त्रिभुज में जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। अभी जब पैरेलल हो गया तो हम जानते हैं थ्योरम से, पिछला थ्योरम यही है कि जब किसी त्रिभुज में कोई लाइन उस त्रिभुज के किसी भुजा के पैरेलल खींची जाती है तो वो पैरेलल लाइन जो होती है वो शेष दो भुजाओं को क्या करती है, इक्वल अनुपात में डिवाइड करती है। ये थ्योरम बताता है। तो हम इसी थ्योरम के हेल्प से इसका हम ईसी का मान निकालेंगे। तो थ्योरम को समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए थ्योरम कुछ ऐसा होता है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है थ्योरम कि कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। अब इस त्रिभुज में किसी भी, इस त्रिभुज किसी भी भुजा के पैरेलल समांतर एक लाइन खींच दें हम, मान लीजिए बी सी के समांतर एक लाइन खींच दी डी और ई। अब देखिए डी ई क्या है, इस शेष दो भुजाएं जो हैं बी ए और ए सी, उनको डी और ई पर कट कर रही है। तो कट कर रही है, देखिए ए बी को दो पार्टों में बांट रही है और ए सी को भी दो पार्टों में बांट दे रही है, डी के ऊपर और नीचे, ई के ऊपर और नीचे। तो इनका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, थ्योरम बताता है कि पैरेलल लाइन जब होती है तो वो जो रेशियो होता है उन दो भुजाओं का वो बराबर होता है। मीन्स ए डी अपान बी डी जो होगा वो बराबर होगा ए ई अपान ई सी। ये चीज़ हमें थ्योरम से मालूम होती है। इसका यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। यदि आपको थ्योरम आता है तो क्वेश्चन आसान लगेगा, नहीं आएगा दोस्तों तो आप पिछली वीडियो को देख लेंगे, आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए यही थ्योरम हम यूज करेंगे। तो दिया है डी जो है बी सी के पैरेलल है तथा ई सी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम एक बात को जानते हैं कि ए डी अपान बी डी जो होगा, इनका रेशियो मीन्स ए डी अपान बी डी का जो रेशियो होगा ए ई अपान ई सी कैसे होगा, एक प्रमेय थ्योरम 6.1 इसको सिद्ध करता है, इसे बताता है। तो थ्योरम 6.1 से हमने इसको बराबर कर दिया। अब देखिए बराबर कर दिया, देखिए ए डी की वैल्यू हमें पता है 1.5 सेंटीमीटर है और जो डी बी है वो भी पता है 3 सेंटीमीटर है। ए ई पता है 1 सेंटीमीटर और ई सी नहीं मालूम, इसे मालूम करना है। तो सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे। देखिए 1.5/3 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपान ई सी। अब इसको रख दिया हमने, क्या किया, दशमलव को हटाने के लिए 10 का ऊपर गुणा कर दिया, 10 का नीचे भी कर देंगे, बराबर 1/ई हो जाएगा। अब देखो 10 का गुणा यहाँ जब करेंगे तो ये 10 जो है इस दशमलव को हटाने में खर्चा हो जाएगा और यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो ये 30 दे जाएगा। अब देखो 1 अपान ई हो गया। अब देखो 15 को हमने 15 से 30 को काट दिया, 2 बार में कटेगा और यहाँ 1 अपान ई बच गया। अब देखो इधर 1/2 बच गया, इधर 1 अपान ई 1/ई बच गया। अब हमने क्या किया है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है, तिर्यक गुणा ई का इधर और 2 का इधर। तो देखिए हमें क्या मिला, ई सी बराबर 2। तो हमारा जो रिजल्ट है ई का, ई बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यही हमें ज्ञात करना था। पहले क्वेश्चन में ई हमारा 2 सेंटीमीटर होगा। अब दूसरे क्वेश्चन में जो हमारा दूसरा, उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, ये देखते हैं। पहले जो गिवन जो दिया है उसे लिख लेते हैं। देखिए गिवन इसमें वही बात, वही चीज़ इसमें भी दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है तथा ए डी को ज्ञात करना। अब ए डी को इसमें देखिए ये वाला पार्ट ए डी, इतना पार्ट हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रमेय थ्योरम 6.1 से यही बात जानते हैं
कि जब किसी त्रिभुज में कोई लाइन किसी भुजा के पैरेलल होती है, उस त्रिभुज किसी भुजा के पैरेलल होती है तो उससे इस दो भुजाओं को इक्वल अनुपात में क्या करती है, बांटती है। तो उसी हिसाब से हम ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ए सी को कर दिया थ्योरम 6.1 का यूज करके। अब देखिए ए बराबर हो गया ए डी बी डी। ए डी हमें ज्ञात करना है, बी डी दिया है आपका 7.2। इसी प्रकार से ए जो है 1.8 दिया है और ई सी जो है 5.4 दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका देखिए इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है। देखिए ए डी को यहाँ पर रोक दिया और इसको यहाँ पर भेज दिया। देखिए 1.8 गुणे 7.2 अपान 5.4 हो गया। अब आपको बस कैलकुलेशन करना है, ए डी का मान निकल जाएगा तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। हमने देखिए क्या किया, 18 से इस 54 को काटा है। देखिए इसमें भी एक स्थान पे दशमलव, इसमें भी एक स्थान पे दशमलव, तो दशमलव एक एक स्थान पे, इसलिए ये दशमलव खत्म हो जाएगा। और 18 से हमने 54 को 3 बार में कट कर दिया तो 18 3 54 हो गया। अब यहाँ एक दशमलव, यहाँ पर दशमलव नहीं, इसलिए ये दशमलव खत्म नहीं होगा। तो अब इसको 3 से हमने 72 काटा, 2.4 आ गया, 2.4 आ गया। तो ए डी की वैल्यू जो आई है 2.4 सेंटीमीटर, जो कि आपको ज्ञात करना था। हमारी ए डी की वैल्यू आ गई। आपके दोनों क्वेश्चन का सलूशन मिल चुका है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल आसान है, इसलिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग उसे कर पाएंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कुछ इस तरह से है। इसके लिए आपको एक फिगर बना करके दे रखा है, जो कि फिगर आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फिगर है। तो क्वेश्चन में देखिए कहा है कि जो यम है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि यल यम। अब देखिए फिगर में कहाँ यल यम, यहाँ पर है। यल यम जो है वो पैरेलल है बी सी के, और यल यन जो है वो पैरेलल है सी डी के। एक क्वेश्चन में आपको दे दिया है, आपको प्रूव करना है कि ए यम जो होगा, ए यम अपान ए बी। देखिए ए यम कहाँ है, ए यम अपान ए बी, ये पूरी लाइन अब बराबर होगी ए एन अपान ए डी की। यही आपको प्रूव करना है। ये चीज़ देखिए दिया है, ये चीज़ प्रूव करना है। तो अब सोल्यूशन में जो दिया है हमने उसको दिया में लिख लिया, गिवन में लिख लिया। जो प्रूव करना है उसको हमने सिद्ध करना है उसमें लिख लिया। टू प्रूफ में हमने सिद्ध करने वाले को लिख लिया और गिवन जो है उसको इसमें लिख लिया। अब प्रूफ की अपनी प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ देखिए, प्रूफ करने से पहले हमने क्या किया है, त्रिभुज ए बी सी को लिया। अब त्रिभुज ए बी सी को देखिए कहाँ है, देखिए त्रिभुज ए बी सी यहाँ पर है, ए बी सी। देखिए ये त्रिभुज ए बी सी है। अब ए बी सी में देखिए हमने बराबर क्या किया है, ए एम अपान एम बी को बराबर कर दिया किसके, ए एल अपान एल सी के बराबर कर दिया है। ये बराबर क्यों किया है, बराबर इसलिए किया है कि इस त्रिभुज में ए बी सी वाले में जो यम यल लाइन है वो इसकी भुजा बी सी की पैरेलल है, समांतर है। जब पैरेलल समान, तुरंत थ्योरम आपका लग जाएगा। कौन सा लगेगा, थ्योरम प्रमेय 6.1 लगेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको थ्योरम पता होना चाहिए। थ्योरम पता रहेगा तो क्वेश्चन आप लगाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। इसलिए यदि आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा। सारा थ्योरम मैंने बता करके उसमें रख दिया है, आप देख लेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। यदि थ्योरम नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपको आसान नहीं लगेगा, क्योंकि सारा काम थ्योरम के प्रयोग से ही किया गया है, प्रमेय का यूज किया गया और क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो आपको इसलिए
सारा प्रमेय मालूम होना चाहिए, पीछे का 6.1 6.2 ये सारे थ्योरम जो है आपको पता होना चाहिए। तो इसी थ्योरम का प्रयोग करके प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके हमने इस रेशियो को बराबर कर दिया है। अब देखिए ये रेशियो बराबर हो गया, रेशियो बराबर, फिर इसको हमने क्या किया, पलटी कर दिया है। देखिए एम बी को ऊपर नीचे कर दिया है, मतलब कि इस एम बी को ऊपर कर दिया है और ए एम को नीचे, इधर उसी प्रकार से इधर भी पलटी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने एक इधर भी ऐड किया है, एक इधर भी जोड़ दिया है। अब देखिए जोड़ करके इसको सॉल्व कर दिए हैं, ए एम का गुणा एक में करेंगे ए एम, तो एम बी प्लस ए एम अपान ए एम मिलेगा, इधर यल सी प्लस ए एल अपान ए एल मिल गया। अब देखिए एम बी प्लस ए एम मिल के हमें क्या दे रहा है, देखिए एम बी प्लस ए एल, देखिए फिगर में एम बी, ठीक है, एम बी प्लस ए एम, देखिए एम बी प्लस ए एम, देखिए एम बी प्लस ए एम मिल करके पूरी बड़ी वाली लाइन ए बी दे रहा है, तो इसके स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसके स्थान पर ए बी लिख दिया। इसी प्रकार से यल सी प्लस ए एल मिल करके हमें ए सी देगा। आपकी फिगर में सब दिखाया गया है, तो फिगर देख करके आप इसको लिख सकते हैं कि यल सी प्लस ए एल को ऐड करेंगे तो आपको पूरी बड़ी वाली लाइन ए सी मिलेगी। अब देखिए ए सी हो गया, फिर क्या किया, ए एम नीचे और ए एल लिख दिया है जिसका तेस। अब देखो क्या किया गया है, अब देखिए फिर इस भिन्न को फिर से हमने पलट दिया है, फिर पलट दिया है तो देखिए ए एम ऊपर चला गया, ए बी नीचे चला गया है और ए एल ऊपर चला गया, ए सी नीचे। ये सब काम अपने जो हमें सिद्ध करना उसको देखते हुए किया जा रहा है कि कब पलटना है कब नहीं पलटना है, तो ये सब हमें जो प्रूव करना है उसको देख करके किया जा रहा है। तो हमारा देखिए पलट दिया हमने भिन्न को दोनों साइड की, तो हमें इतना मिल गया। अब इसको हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब समीकरण नंबर 1 हो गया यहाँ पर। अभी देखिए आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए हम अब ए सी डी में चल रहे हैं, त्रिभुज ए सी डी को ले रहे हैं, ए सी डी को ले रहे हैं। देखिए ए सी डी कहाँ है, ए सी डी, इस त्रिभुज को अब सारा काम जो इस त्रिभुज में हमने ऊपर वाले त्रिभुज में किया है वही काम इसमें भी हम करने वाले हैं। तो देखिए हमने क्या किया, देखिए इस त्रिभुज में देखिए जो आपका यल एन है वो पैरेलल किसके है, यल एन जो है वो सी डी के पैरेलल है। जब पैरेलल हो गई तो इन शेष दो भुजाओं को जहाँ पर कट कर रही उनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। प्रमेय 6.1 से तो हमने ये लिख दिया, अनुपात को बराबर लिख दिया कि ए यल, देखिए ए यल अपान यल सी का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा ए एन अपान एन डी के अनुपात के बराबर, वो हमने लिख दिया है। अब देखिए आगे क्या किया हमने, जैसे उसमें हमने पलटी का किया था, भिन्न को पलट दिया था, उसी प्रकार से इसमें भी पलटेंगे। देखिए हमने भिन्न को क्या किया, पलट दिया, फिर उसमें हमने एक जोड़ा था, इसमें भी हम दोनों साइड एक एक ऐड कर दिए, जोड़ दिए हैं। अब जोड़ करके इसको क्या किया, सॉल्व कर दिया हमने, ए एल का गुणा 1 में कर दिया तो ऊपर हमें यल सी प्लस ए एल अपान ए एल मिल गया, और इधर भी उसी प्रकार से एन डी प्लस ए एन अपान ए एन मिल गया। अब देखिए यल सी प्लस ए एल जुड़ के हमें क्या दे रहा है, देखिए यल, यहाँ पर यल सी और ए एल जब जुड़ रहा है तो पूरी बड़ी वाली लाइन ए सी दे रहा है, और इसी प्रकार से एन डी और ए एन जब जुड़ेगा तो पूरी बड़ी वाली लाइन ए डी देगा। तो ये हमने लिख दिया है कि ये पूरा जो है हमें ए सी दे रहा है जुड़ करके, और ये जो है हमें ए डी दे रहा है, हमने लिख दिया। फिर क्या किया, उसमें पलटे थे, इसमें फिर पलट देंगे हम भिन्न को। देखिए हमने भिन्न को क्या किया, पलट दिया तो हमारा क्या आ गया, ए एन, देखिए आया है इतना। अब चूंकि दोनों बराबर है तो हमने ए एन को इधर लिख लिया है और ए एल को उधर, क्योंकि दोनों बराबर इधर उधर हम कर सकते हैं। देखिए ए एन अपान ए डी बराबर ए एल अपान ए सी, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखें, देखिए समीकरण 1 यहाँ, 2 यहाँ पर। देखिए समीकरण 1 और 2 का राइट वाला साइड जो है दाहिना पक्ष बराबर है। देखिए ए बी एल सी, सॉरी ए एल अपान ए सी है, ए बी ए एल अपान ए सी है। जब इन दोनों का राइट साइड बराबर, तो इससे ये ज्ञात होता है कि लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मिल जाएगा,
जब राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड बराबर होगा, मतलब कि ए एम अपान ए बी जो होगा वो बराबर होगा ए एन अपान ए डी। यही आपको प्रूफ करना था। आपका प्रूफ देखिए यही था, देखिए ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी। तो आपका प्रूफ यहाँ पर आ चुका है।